गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएससी क्लास में आप सभी को स्वागत है। और मैं नीरज सर आपके सामने एक अन्य वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपका सवाल कर रहा है कि घनाभ के 19 नंबर सवाल है। घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है, उसका आयतन भी है। तो हमको सिद्ध करना है कि वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो आपका 3 संलग्न फलक मतलब मान लीजिए कि ये 3 संलग्न फलक हो गए। एक फलक ये हो गया, दूसरा फलक ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इसी के बराबर ये हो गया, इसका एरिया के बराबर ये हो गया, इसके एरिया के बराबर ये हो। तो 3 संलग्न फलक आपका दिया हुआ है। 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये मान लीजिए कि पहला संलग्न फलक है, इसका क्षेत्रफल है ना, प्रश्न से इसको हमने x मान लिया पहला को, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, L इंटू जी हो गया। इसको हमने y मान लिया या इसी को y मान लिया है, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये लंबाई है, तो लंबाई गुना ऊंचाई L इंटू एच। और अब z बराबर, अब इसको ही L ये x हो गया, इसका क्षेत्रफल, इसका y, इसका z, तो z बराबर हो गया चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आपका इसको हमको सिद्ध करना है कि RHS कर दीजिए या अब एक्स वाई जेड गुणा कर दीजिए। एक्स वाई जेड इक्वल टू, अगर निकालना होगा तो एल गुना बी, एक्स का वैल्यू हो गया, फिर वाई का वैल्यू हो गया एल गुना एच, और जेड का वैल्यू हो गया बी गुना एच, बी गुना एच। अब एल गुना एल, एल स्क्वायर, बी गुना बी, बी स्क्वायर, और एच गुना एच, एच स्क्वायर। अब इसको हम लिख देते हैं एल बी एच का स्क्वायर, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का स्क्वायर, और इसी को क्या कहते हैं वी स्क्वायर। तो आता वी स्क्वायर बराबर आपका का हो गया एक्स वाई जेड। ये आप उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसको जेड मान लिया। तो एक्स बराबर एल, इसको लंबाई कहा जाता है, इसको चौड़ाई है, इसको ऊंचाई। तो एक्स बराबर एल गुना बी हो गया, ये वाई है तो वाई बराबर एल गुना एच हो गया, और जेड है तो बी गुना एच हो गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई जेड, एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है, और जेड का मान ये है। सब दो बार आ गया, एल का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, यानी सबका स्क्वायर हो गया था। सबको गुना के रूप में लिख दिए, और इसका मतलब हो गया बी, यानी बी हम जानते हैं कि एल गुना बी गुना एच होता है। तो ये आपका सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करेंगे, और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और धन्यवाद आप सबको।